ओम शांति। आज 24 अक्टूबर 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे बाप के मददगार बन, सबको नई दुनिया का पुरुषार्थ करा। बाप के क्या बनो? मददगार बनो और सबको नई दुनिया का पुरुषार्थ कराओ। जैसे खुद नॉलेजफुल बने हो, ऐसे औरों को भी बनाते रहो। खुद नॉलेजफुल बने हो, औरों को भी क्या बनाओ? क्या बनाओ? नॉलेजफुल बनाओ। प्रश्न, तुम बच्चों को अभी किस स्मृति में रहना है? तुम बच्चों को अभी किस स्मृति में रहना है? स्मृति की कमाल क्या है? उस स्मृति में आप रहो, फिर उस स्मृति में रहने का कमाल क्या है? दोनों बातें मालूम चाहिए। कौन सी हमें स्मृति रहनी चाहिए और फिर उस स्मृति में रहने से कमाल क्या है? उत्तर, तुम्हें अभी बीज और झाड़ की जो नॉलेज मिली है, उस नॉलेज की स्मृति में रहना है। इस स्मृति से तुम क्या बन जाएंगे? चक्रवर्ती राजा बन जाते। चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। यही है स्मृति की कमाल। इस समय किस स्मृति में रहना है? किस स्मृति में रहना है? जो बाबा ने नॉलेज दी। कौन सी नॉलेज दी है? बाबा ने कौन सी नॉलेज दी है जिस स्मृति में रहने से बीज और झाड़, बीज और झाड़, रचयिता और रचना। बीज हो गया सृष्टि का रचयिता, बाबा की स्मृति रहे और बाबा ने इस इतने बड़े झाड़ को कैसे रचा है, कैसे बनता है, ये स्मृति रहे तो तुम चक्रवर्ती राजा बन जाओ। वैसे बाबा कहता है सृष्टि चक्र घुमाओ तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। आज बाबा कहते तुम बीज और झाड़ की स्मृति में रहो तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। एक ही बात है क्या? परमात्मा और झाड़, परमात्मा और चक्र एक ही बात है ना? अलग तो नहीं है ना? चक्र में भी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम, वही झाड़ के अंदर है। संगम युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, 4 युग हैं। उसमें चक्र में दिखा दिया, इसमें सीधा दिखा दिया। इसमें झाड़ से झाड़ निकलता हुआ दिखा दिया, वहां संगम को मिला दिया। दोनों में बात एक ही है कि कैसे परमात्मा आकर हमें पतित से पावन बनाते हैं। और ये सारा झाड़ हमारी बुद्धि में रहे तो हम क्या बन जाएंगे? चक्रवर्ती राजा। इन दोनों बातों के बीच में जो असली बात है वो ये है कि जब हमें समझ में आता है कि हम ही पावन थे, फिर हम पतित बन गए, तो बाप आकर हमें पतित से पावन बनाते हैं, तो हमें सारा चक्र समझ में आ जाता है कि हम ही सतयुग के देवी देवता थे। यदि अब हम बाबा की श्रीमत पर नहीं चले तो हम पावन नहीं बन सकेंगे। तो हम अपनी उन बुराइयों का और उन गलतियों का, उन कमियों का गला काटते हैं जो हमें देवता बनने में रुकावट डालते। बाप बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, बच्चे स्मृति आई
तुमने आधा कल्प बहुत भक्ति की है, अब मैं तुम्हें तुम्हारी भक्ति का फल देने आया हूं। तुम फिर से वैकुंठ का मालिक बनते हो। जैसे बाप मीठा है, ऐसे बाप की नॉलेज भी मीठी है। जिसका सिमरण कर सिमर सिमर सुख पाना है। सिमरण कर सिमर सिमर सुख पाना है। कि जाग सजनिया जाग, अब घर साजन आए। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। आज दीपमाला है। आज क्या है? दीपमाला है। दीपमाला कहा जाता है नए युग को। दीपमाला किसको कहा जाता है? नए युग को। सतयुग में कोई दीपमाला नहीं मनाई जाती। सतयुग में कोई दीपावली नहीं मनाते, क्योंकि वहां सभी की आत्मा रूपी ज्योति जगी हुई होती है। बच्चे जानते हैं कि हम नई दुनिया में राज्य भाग्य लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं श्रीमत पर। तुम अभी त्रिकालदर्शी बने हो। त्रिकालदर्शी कहा जाता है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानने वाले, जो भूतकाल को भी जानता हो, वर्तमान को भी जानता हो और भविष्य को भी जानता हो, उसे कहा जाता है त्रिकालदर्शी। तुमको अब तीनों कालों की नॉलेज है। तुम्हें अब तीनों कालों की नॉलेज है, और तो तुमको औरों को भी समझाना है। खुद भी कांटों से फूल बनते हो, औरों को भी बनाना है। तीनों कालों की नॉलेज और कांटे से फूल बनना क्या संबंध रखता है? तीनों कालों की नॉलेज होने का मतलब कांटे से फूल बनते। यदि कोई त्रिकालदर्शी है और वो कांटे से फूल नहीं बन रहा है, तो वो त्रिकालदर्शी नहीं है। तो त्रिकालदर्शी बनने के साथ कांटे से फूल बनने का क्या संबंध है? बाबा तो बनाते होंगे, बाबा तो आकर समझाते हैं, बाबा आकर हमें त्रिकालदर्शी बनाते हैं। परंतु जब हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं तो हम कांटे से फूल बन जाते हैं। अब आप त्रिकालदर्शी बन गए हो। बाबा कहते हैं मैंने आपको त्रिकालदर्शी बना दिया है। अब आप कांटे से फूल कैसे बने? त्रिकालदर्शी बनने का, हाँ, तीनों कालों का पता लग गया तो क्या करते हो? क्यों क्यों दुख नहीं दे सकते? हमने पहले भी दुख दिया था, अब भी हमने दुख दे रहे हैं। नथिंग न्यू। नहीं देना नहीं है, क्यों नहीं देना है? भाई देना क्यों नहीं है ये बताओ ना। त्रिकालदर्शी बनना माना तीनों कालों को जानना माना भूतकाल और भविष्य काल मेरे हाथ में नहीं है। तीनों कालों को जानते हैं ना, तो हम ये जान गए कि भूतकाल जो बीत गया उसको मैं चेंज कर नहीं सकता। भविष्य आएगा कि नहीं आएगा उसके बारे में मैं सोच नहीं सकता, वहां भी मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे हाथ में वर्तमान है। यदि मैंने वर्तमान को बर्बाद किया तो क्या होगा? भूत भी खराब, भविष्य भी खराब हो जाएगा। त्रिकालदर्शी माना वर्तमान मेरे हाथ में है। मैंने एक भी संकल्प ऐसा नहीं करना जो व्यर्थ हो, जो मेरे लिए और किसी के लिए दुख देने वाला हो।
मुझे दुख मिले या किसी और को दुख मिले, ऐसा मुझे नहीं करना है। औरों को भी बनाना है। पास्ट की हिस्ट्री, ज्योग्राफी को जानने से फ्यूचर क्या होने वाला है वे भी जान जाते हैं, क्योंकि हूबहू रिपीट होना है। हम ही देवता थे तो हम ही देवता बनेंगे। फ्यूचर को जानने से पास्ट प्रेजेंट को भी जान जाते हैं। इसको कहा जाता है नॉलेज फुल। पास्ट था कलयुग, प्रेजेंट है संगम युग, फ्यूचर होगा सत्य। आना है ना उनको। तो तुम बच्चों ने इस चक्र को जान लिया और नई दुनिया में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो और औरों को भी पुरुषार्थ कराने में लगे हुए हो। बाबा के मददगार बन। बाप है सिक्की लदा। हम सिक्की लदे कि बाप सिक्की लदा? बच्चे भी सिक्की लदे, दोनों सिक्की लदे। 5000 साल के बाद में मिले। 5000 साल के बाद बाबा से मिले। कब बिछड़ जाएंगे? बिछड़ेंगे कब बाबा से? बिछड़ते कब हो बाबा से? हाँ जी, ये तो चलो यहाँ टेम्परेरी बिछड़ना हुआ। आप बिछड़ते कब हो बाबा से? बाबा के साथ जाते हैं। बिछड़ेंगे कब ये पूछ रहा। हम हाँ परम धाम में बिछड़ जाएंगे कि परम धाम में बाबा के पास जाएंगे? नहीं, बाबा को ये थोड़ी पता होगा ये बाबा है। हाँ, तो ये पता ही नहीं होगा, संकल्प ही नहीं होगा। तो बिछड़ेंगे कब, मैं ये बताओ। बिछड़ेंगे तब जब परम धाम से आएंगे, या बिछड़ेंगे तब जब यहाँ से घर जाएंगे? बाबा के साथ जाएंगे ना, तो वह साथ रहेंगे ना, तो बिछड़ेंगे कब? हाँ जी, जाने के बाद जब परम धाम से इस दुनिया में आ जाएंगे तब बिछड़ जाएंगे। नहीं, ये थोड़ी पता होगा ये बाबा है। रमेश्वरी भूल गई है ये बातें। बाबा ने कहा जब परिवर्तन होता है तभी सब बिछड़ जाते। परम धाम में आप भल होंगे, आप चैतन्य आत्मा होंगे, परंतु तुम्हारे पास जीव नहीं होगा, शरीर नहीं होगा। तो बिना जीव के, बिना शरीर के ना परम आत्मा आपको देख सकते हैं, ना आप परम आत्मा को देख सकते। तो हम तो यहीं बिछड़ गए ना। जैसे ही बाबा घर गया, कहने का नाम है कि मैं तुमको अपने साथ ले जाऊंगा, एक सेकंड भी साथ ना चले, एक सेकंड भी। वो बाराती घराती वो सारी बातें बच्चों की हो गई, बच्चों की हो गई, बहलाने वाली। यहीं पर ही बाबा के साथ रह सकते हो, यहीं पर ही बाबा के साथ एंजॉय कर सकते हो। बस जितना समय बाबा की अंगुली पकड़ रखी है, बाबा की श्रीमत पर चल रहे हो, तो बाबा साथ है। और जैसे ही बाबा परम धाम में जाएगा, आप परम धाम में जाएंगे, फिर ना देखे एक दूसरे को। फिर तो यहीं आकर के 5000 साल बाद संगम पर ही अपने अपने समय पर हम बाबा से मिलेंगे। और फिर मिलने के बाद भी हर एक का बाबा के साथ रहने का समय भी अलग अलग है। कौन कितना समय बाबा की श्रीमत की उंगली पकड़ कर चलता है, उतना वो बाबा के साथ रहता है, नहीं तो बाबा के साथ भी नहीं रहता है। बाबा से बाबा नुई कहता रहा कि मैं साथ ले जाऊंगा, साथ ले जाऊंगा। सारी बात बदल गई। वो साथ लेके जाएगा भी कहाँ? परम धाम कहाँ है?
अब हमें स्पष्ट होता है कि परम धाम हमारी परम अवस्था है। हम जहाँ भी हैं, हमारे रहने से प्रकृति पर, पांचों तत्वों पर कोई असर नहीं। हम चाहे बाबा के साथ चिपके रहें तो भी हमें पता नहीं होगा कि बाबा के हम साथ हैं। शरीर नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा? बाप है सिक्की लदा और तुम भी हो सिक्की लदे, क्योंकि 5000 वर्ष के बाद मिले हो। तो बाप आया है सजनियों का श्रृंगार कर नई दुनिया में ले जाने। तो फिर बाबा हमें सजनिया क्यों कह रहा है? आप ज्ञान रत्नों से सजा रहे हैं बाबा। ये तो सत्य में जाने तो ज्ञान सजनिया बनाई जाती हैं, होती नहीं है। बच्चे अडॉप्ट किए जाते हैं, होते नहीं है। मतलब वो संबंध सारे बनाने हैं जो होते नहीं है। हम परमात्मा के बच्चे नहीं हैं, परंतु परमात्मा से वर्षा लेने के लिए बच्चे बने। हम उनके साथ सजनी नहीं है, परंतु उसके अधिकार को लेने के लिए, वर्षा लेने के लिए हम सजनी बने। बच्चों की बुद्धि में ऊपर से लेकर मूल वतन, सूक्ष्म वतन की नॉलेज है। बच्चे जानते हैं कौन कौन धर्म स्थापक कब और कैसे ऊपर से आकर धर्म स्थापन करते। हम मूल वतन में परमात्मा के साथ बिल्कुल अलग रहते हैं, बिल्कुल टच नहीं होता, बात नहीं होती, संपर्क नहीं होता, इशारा तक भी नहीं होता। जानते नहीं। और सूक्ष्म वतन में हम बस थोड़ी देर के लिए यहाँ आने के बाद जाते हैं। जब हम परम धाम से आते हैं तो वाया सूक्ष्म वतन नहीं आते, हम सीधा बस परम धाम से सीधा या तो अपने शरीर में आते हैं या माँ के गर्भ में, जो उसने 3 महीने का शरीर बना दिया है। तो हम आते हैं तो अपने शरीर की रचना करना शुरू। और यदि हम यहाँ अपना शरीर रख कर के गए हैं तो जाकर आते हैं और अपने शरीर को पहनकर खड़े हो जाते हैं। और कैसे ऊपर से आकर धर्म स्थापन करते हैं। बाप ने तुमको नॉलेजफुल बनाया है, उसको मोस्ट बिलवेड कहा जाता है, मीठे ते मीठा है। तुम जानते हो कितना मीठा है, उसकी महिमा अपरम अपार है। तो उनके वर्षे की महिमा भी क्या है? अपरम अपार है। नाम ही है स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज, बहिष्ठ। परमात्मा को कहते हैं गॉड फादर, दुख हरता सुख करता। तो उनको कितना याद करना चाहिए, परंतु ड्रामा अनुसार याद नहीं आता। ये गीत कितना अच्छा है, घर में 3-4 रिकॉर्ड जरूर हों। ये रिकॉर्ड भी बाप की याद दिलाते हैं। ब्राह्मण ही जानते हैं कि नई देवी दुनिया, देवी स्वराज्य अर्थात आत्मा को अब राज्य मिल रहा है। लौकिक बाप द्वारा जो वर्षा मिलता है वे ये नहीं कहते कि परमात्मा द्वारा मिला है। तुम जानते हो बाप से राज्य लिया फिर गंवाया, बाप से राज्य लिया फिर गंवाया, अब फिर ले रहे हैं। सतयुग में गोरे थे फिर काले बने, गाते भी हैं श्याम सुंदर। श्याम था अब सुंदर बनने के लिए सतगुरु मिला है। अब सतगुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। फिर कहते हैं बलिहारी गुरु आपके, जिन गोविंद दियो तुम श्री कृष्ण बन रहे हो। बलिहारी तुम बच्चों की, जो तुम ऐसा बन रहे। किस पर बलिहारी गए तो चक्कर डाल दिया, गुरु पर भी बलिहारी दिखा दिया, गोविंद पर तो बलिहारी गए नहीं। और गोविंद
कृष्ण बन रहे हो, बलिहारी तुम बच्चों की, क्योंकि तुम कृष्ण बन रहे हो। कौन बलिहार जा रहा है? शिव बाबा बलिहार जा रहा है कि तुम ऐसा बन रहे हो। वे तो कह देते हैं श्री कृष्ण गौ चराते थे, फिर ब्रह्मा के लिए भी कहते हैं कि ब्रह्मा की भी गौशाला थी। तो गौशाला ने है ना है श्री कृष्ण की ना ब्रह्मा। गौशाला तो ना तो श्री कृष्ण की थी ना ब्रह्मा की, तो गौशाला किसकी है फिर? शिव बाबा की। गौ माना आत्मा, आत्माओं को रहने वाली जगह को कहा जाएगा गौशाला। उन्होंने पकड़ के गाय खड़ी कर दी कि ये है जी गाय की शाला। अब तुम बच्चे त्योहारों का रहस्य भी समझते हो। तुम जानते हो कि दीपमाला होती है, कब होती है? सतयुग में। अभी बाबा ने कहा सतयुग में दीपमाला होती नहीं। अभी बाबा कहता है सतयुग में दीपमाला होती है। वहां दीपमाला मनाते नहीं। सतयुग में दीपमाला मनाते नहीं, वहां कोई दिवाली नहीं मनाएंगे, परंतु वहां दिवाली होती है। मनाया वहां जाता है जहाँ नहीं होती। नहीं समझ में आई बात? मनाया वहां जाता है जहाँ दीपमाला नहीं होती। जहाँ दीपमाला है फिर वहां मनाएंगे क्यों? ये क्या चक्कर में डाल दिया, रमेश्वरी को चक्कर में डाल दिया है भाई। हाँ बताओ तो समझाओ, ठीक है। वहां ज्योति जगी रहती है, वहां ज्योति जगी रहती है। वहां ज्योतियां जलाने की जरूरत नहीं है। ज्योतियां जलाई जाती हैं तो कब जलाई जाती हैं? संगम पर। परमात्मा आकर सब आत्माओं की गौशाला की ज्योतियां जगाते हैं, गौशाला बनाते हैं। जब गौशाला बन जाती है तो सतयुग शुरू होता है। जब गौशाला की सबकी ज्योति जग जाती है तो ये है आत्माओं की ज्योति जगाना। अलग है ना बात, क्योंकि सतयुग में कोई दिवाली मनाएगा नहीं कि ले आओ जी पटाखे लेके आओ, मोमबत्तियां लेके आओ, दिए लेके आओ, लाइटें लेके आओ, घर को सजाओ, नहीं। वहां ज्योति जगी रहती है। तुम्हारी 21 जन्म दीपमाला है, वहां कोई दिवाली नहीं मनाएंगे। तुम्हारी ज्योति 21 जन्मों तक जगी रहती है। वहां दिन होता है, वहां रात होती ही नहीं है। सतयुग त्रेता दिन, तो दिया कौन जलाएगा वहां? बाबा ने यही तो कहा है कि सतयुग त्रेता दिन, द्वापर कलयुग रात। सतयुग त्रेता स्वर्ग। भाई सतयुग त्रेता दिन माना ज्ञान, जागृत अवस्था, ज्योति जगी हुई है। और जब रात हो जाती है द्वापर कलयुग में तो सबकी ज्योति बुझ जाती है और रात में वो धक्के खाते हैं। तो भटकते भटकते इतनी घोर अंधेरी रात आ जाती है अमावस की, तब बाबा आ करके सबकी ज्योतियां जगाते हैं। 12 को 13 को भी तो अंधेरा होता है, रात होती है, परंतु तब कोई दिवाली नहीं मनाता कभी भी। दिवाली कब मनाई जाती है? अमावस की घोर अंधेरी रात में। यहाँ वर्ष मनाते हैं। दिन का मतलब ये नहीं कि वहां रात नहीं होती, वहां 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती है। भाई उसको कहा गया दिन, क्यों कहा गया दिन? उसका मतलब ये नहीं है सतयुग त्रेता दिन, क्योंकि ब्रह्मा का दिन है सतयुग त्रेता और ब्रह्मा की रात है द्वापर कलयुग। तो ब्रह्मा का दिन सो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियों का भी दिन। तो ब्रह्मा की रात सो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों की रात। वो दिन अलग चीज है, वो दिन अलग चीज है। आज दिवा जलाते,
वो पता नहीं, रात को थोड़ी देर बाद हवा चलेगी, बुझ जाएगा, बुझ जाता बस, जलाते जलाते हो गया काम, दिया जला दिया हमने। अब सारी रात बैठे थोड़ा ना रहेंगे कि भी दिवा जल रहा है कि नहीं जल रहा हमारा है, टाल दिया। कल दिवा बुझ जाता है। अगर सतयुग में मनाएंगे तो भी कारो निश्चय, उस दिन आतिशबाजी जलाते हैं, यहाँ तो पाई पैसे की आतिशबाजी खेलते हैं, जिससे कोई एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। जो पाई पैसे की लेके आते हैं ना आतिशबाजी, उनसे तो एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। वहां तो बड़ी कारोनेशन होती है, यहाँ राजाई मिलती है, तो वर्ष वर्ष मनाते हैं, परंतु इस राजाई में सुख नहीं, इस राजाई में सुख नहीं है। ये भ्रष्टाचारी दुनिया है, वे थी श्रेष्ठाचारी दुनिया। बाप कहते हैं देखो तुमको कितना समझदार बनाते हैं। बाप को कहा जाता है त्रिलोकी नाथ, त्रिलोकी के मालिक नहीं कहा जाता। त्रिलोकी नाथ और त्रिलोकी के मालिक में क्या अंतर है? बाप को कहा जाता है त्रिलोकी नाथ, त्रिलोकी का मालिक नहीं बनते, उनमें नॉलेज है, तुमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं। तुमको कितनी खुशी होती है, होनी चाहिए। आधा कल्प तुमने भक्ति की है, अब बाप मिला है, बाप अब स्मृति दे दिलाते हैं, कहते हैं सिमरो सिमर सुख पाओ। किसको सिमरो? बाप को। और किसी को भी याद करना है? घर को। और बाप की रचना की नॉलेज को, बाप को याद करना है और बाप की रचना की नॉलेज को भी याद करना है कि बाप इस सारे संसार की रचना कैसे करवाते हैं, करते नहीं है, करवाते हैं। बीज और झाड़ को, बीज और झाड़ को, इस स्मृति से तुम क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। देखा स्मृति की कमाल, क्या से क्या बनाती है। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान। आत्मा का जो बाप है वो नॉलेज सुनाते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, गीता में किसका नाम डाल दिया? श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। परंतु बाप तुमको नॉलेज दे, अपने से भी ऊंचा बनाते हैं। तुम वैकुंठ के मालिक थे, बनते हो। जैसे वे पढ़ाई पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है कि हम बैरिस्टर बनेंगे। क्या बनेंगे? बैरिस्टर बनेंगे। तुम जानते हो हम बैगर से प्रिंस बनेंगे। फिर प्रिंस के बाद क्या बनेंगे? प्रिंस तो बहुत सारे होते हैं ना, एक बाप के दो बच्चे हैं तो दोनों प्रिंस हो गए ना। ये बात अलग है कि सतयुग में एक लड़का और एक लड़की होगी, ठीक है नहीं, तो वो प्रिंसेस होगी, वो प्रिंस होगा। दो भाई नहीं होते, दो बहनें नहीं होती, पर थोड़े समय बाद शुरू हो जाता है, जैसे ही गिरना शुरू हुए तो शुरू हो जाता है। अब बाप टीचर रूप से पढ़ा रहे हैं। अच्छा, प्रिंस से क्या बनेंगे? महाराजा। प्रिंस के बाद क्या बनेंगे? महाराजा। अब बाप टीचर रूप से पढ़ा रहा है। लौकिक में बच्चा 5 वर्ष बाप के पास रहता है और फिर किसके पास जाता है? 5 साल बच्चे के माँ बाप के पास रहता है, फिर कहाँ जाता है? टीचर के पास जाता है भाई। 5 साल बाद पढ़ने डालते हैं ना, आजकल तो डाल देते 2-3 साल के बच्चे को, 2 साल का भी डाल देते, उनको क्या फर्क पड़ता है, जान छूटे बच्चे से, तंग आ गए इसको पालते पालते। टीचर के पास जाते रहे हैं। लौकिक में बच्चा 5 वर्ष बाप के पास रहता है, फिर टीचर के पास जाता है, बुढ़ापे में फिर गुरु के पास जाते हैं। यहाँ तो बाप के बनते ही, जन्मते ही बाप टीचर गुरु तीनों मिल जाते।
बाप टीचर रूप में शिक्षा देते हैं और सद्गति के लिए साथ ले जाते हैं। वे गुरु साथ नहीं ले जाते, खुद ही मुक्ति में चले जाते हैं। खुद भी नहीं जा सकते, खुद भी मुक्ति में नहीं जाते। वो समझते हैं कि चला गया, उसको मुक्ति मिल गई, निर्वाण में चला गया, परंतु बाबा कहते जन्म तो यही लिया ना। वो यात्रा में ले जाते हैं, तुम भी पंडे वे भी पंडे, परंतु वे ठिक्कर ठोबर की यात्रा कराते और ये ज्ञान तुमको है। वो ठिक्कर ठोबर की यात्रा कराते हैं, क्या मतलब हुआ? ठिक्कर ठोबर है सारे मंदिर, जितने भी दूर दूर। हमारे तो मतलब वो चित्र बन देवी देवता हमारे चित्र तो थे। बाबा कहते ये दुनिया में जितने भी मंदिर बने हुए हैं, बड़े बड़े विशाल मंदिर, परंतु हैं क्या ये ठिक्कर ठोबर है। क्या है? अमेरिका भी बाबा के लिए क्या है? ठिक्कर ठोबर है। कितने बड़े बड़े महल बना लो, बाबा क्या कहता है? ठिक्कर ठोबर है। कहते हैं सबको देखो कि ये सब टूटे पड़े। ये ज्ञान तुमको है, तुमको खुशी रहनी चाहिए, ये स्टूडेंट लाइफ है। तो भूलना क्यों चाहिए भूलना? परंतु माया वे खुशी रहने नहीं देती है, क्योंकि कर्मातीत अवस्था अंत में आएगी। कहा है ना, स्मृति लब्धा, स्मृति लब्धा, सिमर सिमर सुख पाओ। अब उन्होंने सिमर का अर्थ लिया रटना, और यहां सिमर का अर्थ है याद रखना। कहा जाता है जीवन मुक्ति, जैसे बाप मीठा है वैसे बाप की नॉलेज भी क्या है? बहुत मीठी है। बाबा की महिमा अपरम अपार है, अर्थात पार नहीं पाया जाता। ये भक्ति में कहा जाता है। तुम ये नहीं कह सकते हो, क्योंकि तुमको सारी नॉलेज मिली हुई है। तुमको बहुत मीठा बनना है। अपने को देखो कि मेरे में कोई विकार तो नहीं, किसी का अवगुण तो नहीं देखते। बहुत मीठी दृष्टि रखनी है। बाबा के कितने बच्चे हैं? सब पर मीठी दृष्टि है ना। तुमको भी ऐसी रखनी है। मनुष्य ये नहीं जानते कि राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है, इसलिए चित्र भी बनाया है। छोटेपन में राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप आकर स्मृति दिला रहे हैं कि बच्चे तुम देवी देवता थे। बच्चे कहते हैं बरोबर थे, कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः। लोग कहते हैं परंतु जानते नहीं कि ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3 धर्म स्थापन करते हैं। दुनिया वाले नहीं जानते कि बाबा जब आते हैं तो कितने धर्म स्थापन करते हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय धर्म। तो ब्राह्मणों का बाप कौन है? ब्रह्मा और शिव। ब्रह्मा तो ब्राह्मणों का बाप है ब्रह्मा और शिव। बाप साधारण रूप में आते हैं। ये रथ मुकर्रर है, निश्चित है कि हर कल्प इसी रथ में आना है। ये भाग्यशाली रथ है। मनुष्य दीपावली के दिन लक्ष्मी से पैसे मांगने के लिए आह्वान करते हैं। तुम भी मांगते थे, अभी
तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर बन रहे। यहाँ पर तो भीख ही भीख मांगते, यहाँ पर तो भीख ही भीख मांगते हैं, चिल्लाते हैं। क्या मांगते हैं? पुत्र दे दो, धन दे दो, बीमारी ठीक कर दो, बीमारी ठीक कर दो, मेरे पति को जीवित कर दो। सतयुग में ऐसे नहीं मांगते, कुछ नहीं मांगते। शिव बाबा बच्चों के सब भंडारे भरपूर कर देते हैं। बाप तो स्वर्ग रचेंगे, नरक तो नहीं रचेंगे ना। अभी नरक में बाबा आया है स्वर्गवासी बनाने। सभी पतित हैं, ये नहीं जानते कि हम नरकवासी हैं। जो स्वर्गवासी थे अब वे नरकवासी बने हैं, अब फिर स्वर्गवासी बन रहे हैं। शिव बाबा का अकाल तख्त, ये ब्रह्मा भी जिसमें अकाल मूर्त परमात्मा आकर बैठते हैं। आत्मा भी अकाल मूर्त है। आत्मा का तख्त ये भृकुटी है, निशानी भी है जो मस्तक में तिलक देते हैं। आजकल बैल को भी तिलक दे देते, लगा देते हैं उसके माथे पर भी। तो भी हमारा देवता है। गाय हमारी माता है, बैल हमारा बाप। तो ये भृकुटी ब्रह्मा और शिव बाबा दोनों का तख्त। ये ब्रह्मा बाबा की जो भृकुटी है ये शिव बाबा का भी तख्त है और ये ब्रह्मा बाबा का भी। तो मैं आकर नॉलेज देता हूं, नॉलेजफुल हूं। मैं कोई सभी के दिलों को नहीं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। थॉट रीडर नहीं हूं। हाँ, दिल का मालिक कह सकते हो, क्योंकि दिल कहा जाता है, दिल किसको कहा जाता है? मन बुद्धि संस्कार तीनों को मिला आत्मा को। तो मैं आत्मा का मालिक, मैं आत्मा का मालिक हूं, शरीर का मालिक नहीं हूं। ऐसा साधु लोग कहते हैं ना, मैं मालिक। तो मैं अविनाशी परमात्मा, मैं अविनाशी परम आत्मा। तो आत्मा का मालिक हूं, क्योंकि मैं खुद अविनाशी हूं। तुम विनाशी चीजों के मालिक बनते हो। तुम दुनिया की इन विनाशी चीजों के मालिक बनते हो, क्योंकि तुम एक विनाशी शरीर छोड़ दूसरा विनाशी शरीर लेते हो। तुम अभी वैकुंठ में जाते हो, इसलिए पढ़ाई पढ़ रहे हो। कहते हैं ना, जब तक जीना है तब तक पीना है, ज्ञान अमृत पीना है। जब पढ़ाई पूरी होगी तब ये शरीर ही छूट जाएगा। कहते हैं कि परमात्मा को संकल्प उठा, सृष्टि रचने जाऊं। जब समय आया होगा तब ही एक्ट करने का विचार आएगा और आकर पार्ट, बस संकल्प आएगा वहां और नीचे। बाप कहते हैं जैसे तुम पार्ट बजाते हो वैसे मैं भी पार्ट बजाता हूं। बाकी मैं जन्म मरण में नहीं आता हूं। जैसे तुम माँ के गर्भ में आते हो, शरीर बनाते हो, मैं बने बनाए शरीर में प्रवेश करता हूं। इसलिए मेरी कितनी महिमा है, वैकुंठ की भी महिमा है। सन्यासियों को सतयुग के सुख का मालूम ही
वहां का सुख उन्हों को मिलना ही नहीं है, मालूम ही नहीं है, मिलना भी नहीं है। सतयुग के लिए भी उन्होंने सुना है कि कंस थे, कंस थे, तो समझते हैं वहां भी सुख नहीं था, तो औरों को भी ऐसे सुनाते कागविष्ठा समान सुख है, तो ऐसे सुनकर औरों का संन्यास भी तुम कराते हो। इससे क्या स्पष्ट हुआ? औरों को संन्यास कराता। औरों को भी पहुंचाना है। तो ऐसा सुनाकर औरों को भी संन्यास कराते हैं। तुम बच्चे तो स्वर्ग के सुख पाते हो, ये तो अंतिम जन्म है, मरेंगे भी सभी, मरेंगे भी। तभी मैं आया ही हूं लेने लिए, तो क्या तुम यहां ही बैठे रहेंगे? मच्छरों सदृश सबको रहते। ले जाऊंगा। तो मम्मा बाबा सदृश पुरुषार्थ कर पद ले लेना चाहिए। जैसे मम्मा बाबा पुरुषार्थ करके राजा रानी बने, ऐसे हमको भी पुरुषार्थ करके पद ले लेना चाहिए। ब्रह्मा मुख है, न कि वंशावली। ब्रह्मा मुख वंशावली तुम हो ना। जितने समय, जितना सतयुग त्रेता युग में देवताएं होंगे, सतयुग त्रेता में देवताएं होंगे, उतने ही अब ब्रह्मा मुख वंशावली बनने हैं। और सतयुग में लास्ट 1 सेकंड के लिए भी आएगा तो वो भी मुख वंशावली बने। अब तो कायदे अनुसार माता पिता भी है, और जिस किसको मुकर्रर किया जाता है संभाल के लिए, नए नए बच्चे तो आते रहेंगे, पढ़ाई चलती रहेगी, पिछाड़ी तक वृद्धि को पाते रहेंगे, परवरिश बहुत अच्छी रचनी चाहिए। वो है बागवान। शिव बाबा क्या बन गया अब? भगवान। तुम जो सेंटर पर रहते हो वे हुए, क्या हुए वो? माली। हैं? माली। माली। सेंटर पर जो रहते हैं वो माली। वह है बड़ा बागवान, और तुम वो छोटे माली। माली को तो पौधों की संभाल। अच्छी संभाल करनी। जो माली ही ठीक नहीं होगा तो वे पौधों की क्या संभाल करेगा? जो माली अच्छा अच्छा बगीचा बनाते हैं तो बागवान देख बहुत खुश होते हैं, फिर बागवान जाते हैं देखने, फिर बागवान जाते हैं देखने कि किस किस ने बड़ा अच्छा बगीचा बनाया है। तुम भी जानते हो कि कौन कौन अच्छे माली हैं, कौन कौन अच्छे। यहाँ अच्छे माली हैं। जो अच्छे अच्छे माली हैं उनको फिर क्या मिलेगा? इनाम भी मिलेगा। तो मालियों की पगार तनख्वाह बढ़ती जाती है। ठीक है? अभी तुम बच्चों को अपनी मंजिल को याद करना है, क्योंकि तुम्हें अभी वापस घर जाना है। तो घर को याद करना पड़े, सिवाय याद के शांति धाम नहीं जा सकते। याद का मतलब बाबा की श्रीमत पर नहीं
तो मोचड़ा सजा बहुत खानी पड़ेगी, पद भी अच्छा पा नहीं सकेंगे। इस समय जो सूक्ष्म वतन में जाते हैं, सर्विस अर्थ जाते हैं, पहले नंबर में बाबा सर्विस करते हैं, इंटरनेशनल सर्विस करते हैं ना बाबा करके, पहले नंबर में बाबा सेवा करते, निस्वार्थ सेवा। बाकी सब के अंदर कोई ना कोई स्वार्थ होगा, परंतु निस्वार्थ सबकी सेवा शिव बाबा करते। सेकंड नंबर में कौन है? मम्मा, क्योंकि मम्मा को सेकंड नंबर में आना है। तो कृष्ण के बाद कौन जन्म लेती है? तो तुम बच्चों को भी मम्मा बाबा को फॉलो करना है, मम्मा बाबा को फॉलो करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप समान बहुत मीठा बनना है। जैसे शिव बाबा मीठा है ना, सबको प्यार करता है, ऐसा तुमने भी सबको प्यार करना है, बहुत मीठा बनना है, सबको मीठी दृष्टि से देखना है, किसी का भी अवगुण नहीं देखना है। गॉडली स्टूडेंट हो, लाइफ स्टूडेंट लाइफ है, गॉडली स्टूडेंट लाइफ की खुशी में रहना है। जब तक जीना है पढ़ाई रोज पढ़नी है, पढ़ाई रोज पढ़नी है। वरदान, लगन की अगन द्वारा एक दीप से अनेक दीप जलाकर सच्ची दीपावली मनानी है, सच्ची दीपावली मनानी। अनेक दीप जलाने हैं, तब बनेंगे आप कुल दीपक। तब क्या बन जाओगे? कुल दीपक। आप आत्मा रूपी दीपक की लगन एक दीप राज बाप के साथ लगना ही सच्ची दीपावली है। जैसे जैसे दीपक में अग्नि होती है, ऐसे आप दीपकों में लगन की अग्नि है। लोग तो दीपावली पर मिट्टी का स्थूल दीपक जलाते हैं, लेकिन आप चैतन्य दीपक, कुल के दीपक, और कुल के दीपक से जब अनेक दीपक जग जाएंगे तब सच्ची दीपावली होगी। सब दीपक जग जाएंगे, सतयुग शुरू हो जाएगा, तब दीपावली होगी। सच्ची सच्ची दिवाली तब होगी जब सब आत्माएं दीपक जग जाए। स्लोगन, समय के महत्व को जान लो तो सर्व प्राप्तियों के खजाने से संपन्न बन जाएंगे। सर्व समय के महत्व को जान लो तो सर्व प्राप्तियों के खजाने संपन्न बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 965069
2270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।